साहिब बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्व परमेश्वर कबीर साहेब जी की जय हो। बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। दाता गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी की जय हो। साहिब भगत भाइयों को भगत भाइयों, दास उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला से है। मेरा मोबाइल नंबर 8141394246 है और ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर चल रहे सभी केसों के जजमेंट का वर्णन है। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर छुड़ानी धाम से लेकर के वर्तमान समय सन 2024 तक जितने केस लगे हुए हैं, जो भी घटनाएं इनके ऊपर घटित हुई हैं, कैसे हुई, किन गुंडों ने गलत काम किए समाज के अंदर, तो उनके ऊपर दोष लगाया गया। यानी संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर उल्टा दोष लगाया गया। तो सारा कुछ इस पुस्तक के अंदर दिया हुआ है और भगत समाज से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग इस पुस्तक को अधिक से अधिक पढ़ें और सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जो भी अत्याचार हुए इस पुस्तक को पढ़ करके उन अत्याचारों का आप पूर्ण रूप से खुलासा करें। आप अपने गुरु जी के दुखों, जो उनके ऊपर जो दुख है, जो कष्ट है, उन सभी कष्टों को जो है कि आप समाज के अंदर बताइए। अपने गुरु जी के लिए आप लोग आवाज उठाइए ताकि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में समाज को पता चल सके कि संत रामपाल जी महाराज जी वाकई निर्दोष हैं। जो भी गलत काम किए ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने किए। कहने का मतलब है कि इनके भाई बंधु, सगे संबंधी, मित्र, नात रिश्तेदार, इन्हीं लोगों ने किए हैं। क्योंकि जितनी भी घटनाएं घटी हैं, ये सारी घटनाओं का जिम्मेदार संत रामपाल जी महाराज जी का कलयुगी परिवार यानी इनका भाई ही है, भाई बंधु नात रिश्तेदार ही हैं। तो और रही बात आर्य समाजियों के बारे में, तो आर्य समाजियों के बारे में हमारे गुरु जी ने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग के माध्यम से बताया कि आर्य समाजी सत्संग के माध्यम से गुरु जी ने बताया कि आर्य समाजी जो है कि दो भागों में आर्य समाजियों को दो भागों में विभाजित किया है। पहला तो उन आर्य समाजियों को बताया है जिसने प्रत्यक्ष रूप से गुरु जी के ज्ञान का विरोध करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से वे लोग जो आर्य समाज के पदाधिकारी, जो आचार्य पद पर बैठे लोग, जैसे सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के चेले जो आचार्य पद पर बैठे थे, इन लोगों ने जो है कि प्रत्यक्ष रूप से संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध किया। क्योंकि भाई संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी जो है कि प्रमाण सहित पोल पट्टी खोल रहे थे और इन लोगों को इस बात का बहुत बुरा लगा क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो रही थी। इसलिए जितने धर्म गुरु, हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु हैं और ये आर्य समाजी जो आचार्य पद पर बैठे थे, ये लोग प्रत्यक्ष रूप से जो है संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करते थे। और प्रत्यक्षता रूप से वे लोग हैं जो कि जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के घर के भाई बंधु, इनकी बहन राजबाला, इनका भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल, बड़ा बेटा विजेंद्र, छोटा मनोज, अमित, पुरुषोत्तम सैनी, राम कुमार ढाका, इन्हीं लोगों ने जो है प्रत्यक्षता रूप से संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करते थे। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी तो मानव कल्याण के लिए काम करते थे, लेकिन सत्संग करते थे, और ये लोग तो सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए इनका विरोध करते थे।
अपनी कमाई करने के लिए इनका विरोध करते थे और विरोध करने में ये सफल हो गए। अब उसके बाद गुरुजी ने बताया, हाँ, और ये जो भूपेंद्र सिंह मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उस समय ये खुद मुख्यमंत्री था, ये खुद एक आर्य समाजी था। ये भी इनके कहने में आया, आर्य समाजियों के जो आचार्य पद पर बैठे थे, आचार्य पद वाले लोग जो आचार्य पद पर बैठे थे, इन्हें ये लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भड़काया और ये भी संत रामपाल जी महाराज जी के विरोध करने में आ गया। और इसका परिणाम निकला कि संत रामपाल जी महाराज जी को इन लोगों ने जेल करवा दिया। गुरु जी ने दूसरी ओर अपने सत्संगों में साफ सुना रखा है कि गुरु जी के जितने भी घर परिवार हित मित्र रिश्तेदार नाते रिश्ते वाले हैं, वे सभी आर्य समाजी हैं और आर्य समाजियों के समर्थन में रहते हैं। आर्य समाजियों के समर्थन में रहते हैं, ये उन्हीं के मार्गों का अनुसरण करते हैं। ज्ञान तो मेरा भी सुनते हैं, मगर उसे अमल में न लाकर साजिश का विष फैलाते रहते हैं। इन्हीं कहने का मतलब इन्हीं लोगों ने, जो नात रिश्तेदार हित मित्र, इन्हीं लोगों ने ये पूरा जाल बिछाया संत रामपाल जी महाराज जी को, जो कि जेल पहुंचाने में। आर्य समाजी गुरु जी के रिश्तेदार हैं। इस संबंध में आप प्रमाण के रूप में करौथा कांड का रहस्य पुस्तक का पेज नंबर 11 पर देख पढ़ सकते हैं। इसी पुस्तक में पुस्तक करौथा कांड का रहस्य, इस पुस्तक के पेज नंबर 11 पर देख पढ़ सकते हैं। मामा फूफी के भाई बहन आर्य समाजी गुरु जी के रिश्तेदार हैं। ध्यान देने योग्य विषय है कि सतलोक आश्रम बरवाला हो या करौथा आश्रम, दोनों ही आश्रमों में वही लोग प्रबंधन करने वाले पदाधिकारी गण हैं, जो गुरु जी के नाते रिश्ते हित मित्र घर परिवार वाले आर्य समाजी के लोग हैं। ध्यान देने योग्य, दोनों ही आश्रमों में वही लोग हैं, प्रबंधन करने वाले पदाधिकारी गण हैं, जो ये गुरु जी के नात रिश्तेदार हित मित्र परिवार वाले ही आर्य समाजी लोग हैं, जो आश्रम का प्रबंध देखते सुनते थे, जो आश्रम में लोगों को गाइड करते थे। ये ही भाई बहन जिन लोगों ने कांड करवाया, जिन लोगों ने 5 महिला 1 बच्चे को मारा, यही आश्रम का प्रबंध देखते थे। और वे सभी अंदर ही अंदर आर्य समाज के समर्थन में रहते थे, और ये अंदर ही अंदर आर्य समाजियों के समर्थन में रहते थे। जो मतलब पदाधिकारी लोग थे, आचार्य पद पर जो बैठे थे आर्य समाजी के, उनके समर्थन में रहते थे। गुरु जी के इर्द गिर्द रहने वाले सारे के सारे आर्य समाजी हैं, जो ये बंदूक लेकर के घूमते थे, हथियार लेकर जो गुरु जी के आगे पीछे चलते थे, ये सभी के सभी आर्य समाजी हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य बनकर आश्रम का सारा प्रबंधन अपने हाथों में लेकर गुरु जी के ज्ञान को गोबर करते एवं धर्म को धंधा का स्वरूप देते चले आ रहे हैं। हमें इन धंधा वालों के संपर्क में आने से बचना चाहिए। यही आर्य समाज के लोग हैं। अपने आर्य समाजी स्वरूप को बदल राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSS का गठन किया। तो भगत भाइयों, मैं फिर निवेदन करूंगा कि जितने आर्य समाजी, ये जितने आश्रम में प्रबंधन का काम देख रहे हैं, जो सतलोक आश्रम के नाम से जगह जगह आश्रम खोल रखे हैं, भंडारा करवा रहे हैं, नामदान केंद्र खोल रखे हैं, ये सारे के सारे वास्तव में यही आर्य समाजी हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी के जानी दुश्मन हैं। मैं संत रामपाल जी महाराज जी के प्रत्येक भगत को निवेदन करता हूं कि आप इन गुंडों का जो है कि साथ छोड़ दीजिए। तिमिर दूत पवन ठग का साथ छोड़ दीजिए, संजय उर्फ नकली नानक का साथ छोड़ दीजिए, और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में सच्चाई जान करके प्रत्येक मानव समाज को सच्चाई बताइए। अब आगे सन 2010 में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जो गठन हुआ, वो कैसे हुआ? आर्य समाजियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज का विरोध 2 तरीके से अपनाकर कर रहे हैं। एक वे लोग जो स्पष्ट खुले रूप से आमने सामने होकर विरोध करते हैं, जैसे करौता आश्रम पर 2006 में, 2009 में, 2013 में घटना का अंजाम देकर किए। दूसरा वे लोग सन 2006 में जो घटना हुई, सन 2009 में जो घटना हुई, सन 2013 में जो घटना हुई, इन सभी घटनाओं का जो अंजाम देकर के
जिन लोगों ने अंजाम दे करके इन घटनाओं को अंजाम दिए। दूसरा, वे लोग जो अपने आप को संत रामपाल जी महाराज जी का मौजिद शिष्य बनकर आश्रम का प्रबंधन अपने हाथों में लेकर एवं गुरु जी का आदेश है का आड़ लेकर अंदरूनी तरीके से आर्य समाजियों के मनसूबों का समर्थन करके अप्रत्यक्षता रूप से विरोध करते हैं। ये जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दूसरी तरीके से वही संत रामपाल जी महाराज के नात, रिश्तेदार, हित मित्र, घर परिवार वाले यही अप्रत्यक्षता रूप से गुरु जी के जो है विरोध मनसूबे यानी मन मौखिक अपने मन मौजिक मतलब मौखिक भगत बन करके अपने आप को स्वघोषित भगत कहते हैं। हालांकि ये संत रामपाल जी महाराज जी के भगत नहीं है, अपने आप को ये संत रामपाल जी महाराज जी का भगत बताते हुए और सबसे अच्छा भगत बताते हैं कि मैं सबसे अच्छा भगत हूँ संत रामपाल जी महाराज जी का। और ये संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश बता करके, उनका आदेश का आड़ ले करके हम लोगों से जो है कहीं बीजेपी को वोट दो, कहीं ब्लड डोनेशन करो, खून दान करो, कहीं इस आश्रम में जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, ये करो, जो भी आदेश आता है संत रामपाल जी महाराज के नाम से। हालांकि संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से कोई आदेश नहीं आता था और ना ही तो आता है। बेवकूफ बनाते हैं हम लोगों को अंदरूनी तरीके से, और ये आर्य समाजियों के मंसूबों का समर्थन करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। आज भी लोग इन पर ध्यान नहीं देते हैं, इन्हीं के बहकावे में चलते हैं, इन्हीं के कहने पर मानते चलते हैं। हालांकि संत रामपाल जी महाराज का कहीं किसी आश्रम से कोई आदेश, कोई ऑडियो, कोई वीडियो नहीं आता है। गुरु जी ने अपने सत्संगों में बता रखा है कि गुरु जी का सारे हित मित्र, नात, रिश्तेदार, सगा संबंधी आर्य समाजी हैं। वे सभी मेरे द्वारा बताए जा रहे ज्ञान का विरोध करते रहे, एक मानने को तैयार नहीं है। सत्संगों में भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बता रखा है, ये सब जो है कि मेरे सगे संबंधी, नात, रिश्तेदार, आर्य समाजी हैं। ये मेरे बताए जा रहे ज्ञान का विरोध करते हैं, ये मेरे एक भी बात नहीं मानते हैं। तो हम लोग जो है इनकी बात को क्यों माने, जब ये संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग में बता रखा है कि हमारे नात, रिश्तेदार, हमारे हित मित्र ये सब आर्य समाजी हैं। ये मेरी बात को नहीं मानते, ये मेरे शिष्य बने जरूर हैं, लेकिन मेरे वचनों पर अमल नहीं करते, मेरे ज्ञान की एक भी बात नहीं मानते। तो भगत समाज को सोचना चाहिए कि हम भाई इनकी बात को क्यों माने, हम इनकी बात को स्वीकार क्यों करें। इसीलिए हम जो है कि आंदोलनकारी भाई बहन फिर जूता उठाते हैं। जो गुरु की बात नहीं मानता है, जो गुरु मर्यादा में वचन पर नहीं चलता है, तो उसके लिए फिर हम जैसे लोग जूता उठाते हैं। इसलिए भगत भाइयों, आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप लोग जो है सच्चाई का साथ दें, सच्चाई को जाने और सच्चाई पर चलें। मेरी एक भी बात मानने को तैयार नहीं है। अब विचार करना चाहिए भगत समाज को। भगत समाज विचार करे, वही हित मित्र, वही नाते रिश्तेदार, वही सगा संबंधी आज सतलोक आश्रम का प्रबंधन अपने हाथों में लिए मौजिद भगत बने। क्या गुरु जी के लिए, गुरु जी के पक्ष में कोई कार्य कर सकेंगे? ये भगत समाज को सोचना चाहिए, जो आज अपने हाथों में पूरा प्रबंधन ले रखा है। नात, रिश्तेदार, भाई बहन, बंधु, जो भी जितने भी रिश्तेदार आते हैं सब अच्छे से जानते हैं, ये मौजिद भगत बने हैं। तो क्या ये गुरु जी के पक्ष में कोई कार्य कर सकेंगे, या कोई कार्य आज तक किए हैं या कर रहे हैं? ये भगत समाज को सोचना चाहिए। गुरु जी के बताए अपने नाते रिश्तेदार के आर्य समाजी होने से दाग को छुपाने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RRSS के स्वरूप में अपने को परिवर्तित कर लिया। इस स्वरूप में परिवर्तित करने के लिए ऐसे लोग भक्तों को बुलाकर दिनांक 14/8/2010 को रोहतक मानसरोवर पार्क हरियाणा में सदगुरु श्री रामपाल जी महाराज के बिना जानकारी के एक समिति का गठन करने हेतु बैठक की गई। कहां पर और कब? भक्तों को बुला करके दिनांक 14/8/2010 को रोहतक के मानसरोवर पार्क
हरियाणा में सदगुरु श्री रामपाल जी महाराज जी के बिना जानकारी के एक समिति का गठन करने हेतु बैठक की गई। संत रामपाल जी महाराज जी को भाई पता ही नहीं, और इधर भक्तों को आदेश दे दिया गया कि संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि आप सभी लोग 14/8/2010 को रोहतक के मानसरोवर पार्क हरियाणा में सब लोग आइए। वहाँ सभी भक्तों को बुला लिया सदगुरु रामपाल जी महाराज के नाम से, और वहां पर उन लोगों ने बुला करके भक्तों को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन किया। उन दिनों संत रामपाल जी महाराज जी तकरीबन 100 से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बरवाला आश्रम में निवास करते थे। समिति गठन करने हेतु बैठक में संत रामपाल जी महाराज जी के मौजूद भक्तों के अलावे सामान्य भक्तगण हजारों की संख्या में उपस्थित हो गए। हमारे जैसे मूर्ख लोग ये हजारों की संख्या में पहुंच गए। गुरु जी का आदेश है, चलो 14/8/2010 को 14/8/2010 को रोहतक के मानसरोवर पार्क में हजारों की संख्या में पहुंच गए। गुरु जी का आदेश है। और बुलाया किसने था? जिन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के लिए जाल बिछा रहे थे, उनके मौजिज भगत, अपने आप को खुद को स्वघोषित भगत कहते थे। हजारों की संख्या में उपस्थित हुए मौजूद भक्तों अपनी मनमानी आचरण करने वाले ने अपने उद्देश्य के प्रति सामान्य भगत गण को प्रभावित करने वाले बातों को सुनाकर की संत रामपाल जी महाराज जी एवं उनके अनुयायियों के प्रति राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक बर्बरता के साथ साथ धार्मिक, सामाजिक बाधा पहुंचाने में कोई कसर दुश्मनों द्वारा नहीं छोड़ी जाती है। ये किस तरह से सामान्य भक्तों को मतलब जो बहलाया कि सामाजिक और राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक बर्बरता के साथ साथ धार्मिक, सामाजिक बाधा पहुंचाने में कोई कसर दुश्मनों द्वारा नहीं छोड़ी जाती है। अगर इस तरह का कोई उपद्रव करता है तो हम लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। ये प्रलोभन दिया भगत सामान्य भगतों को, और सामान्य भगत हमारे जैसे मूर्ख लोग इनकी बातों में आ गए। इसलिए ऐसी राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक बर्बरता तथा धार्मिक व सामाजिक बाधाओं से निपटने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए। इस तरह की बातों को जो है कि हम सब भक्तों के बीच में, सामान्य भक्तों के बीच में रख करके उन लोगों ने बताया कि इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए हम लोग एक समिति का गठन करेंगे ताकि ऊंचे पदों पर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों, मंत्रियों तथा न्यायाधीशों के विरुद्ध मजबूती से लड़ सकें। ये बात सोचने वाली है। ये अपना पूरा जो है कि प्लान ही बना रखे थे कि आगे जो है कि हमको किससे लड़ना है, कैसे लड़ना है। ये सारी बातें जो आम भगत समाज तो भोला था ही था, वो इनकी बातों को समझ नहीं पाया और इनके बहकावे में आ गया। इस तरह की बातें को सुना करके जो है कि भगत समाज को अपनी ओर कर लिया और संत रामपाल जी महाराज के साथ न्यायालयों में जाकर असामाजिक तत्वों, दबंगों आज से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर सकें। मतलब गुरु जी के पक्षों में बातें सुना करके हम लोगों को जो है कि बेवकूफ बना लिया इन लोगों ने, और भगत समाज तो बेवकूफ बन ही गया। आज तक बेवकूफ बना हुआ है, आज भी बेवकूफ बना हुआ है। प्रयास कर सकें। सभी उपस्थित भगत गण ने समिति गठन करने की स्वीकृति एक मत एक राय होकर दे दी। सभी भगत गणों ने फिर स्वीकृति इन लोगों को दे दी। ये अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। तो भगत समाज से मैं प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि भाई इनका साथ छोड़िए। काल का दूत, तिमिर दूत हो, चाहे पवन, चाहे वो संजय उर्फ नकली नानक देव हो, और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हों, इन सभी का साथ छोड़िए और अपने गुरुजी जेल में हैं तो इनसे जो है कि जजमेंट लीजिए। अगर ये जजमेंट ना दे तो इनके ऊपर साफ है कि जूता चलाइए, मजबूती से जूता चलाइए। भगत जी, निवेदन करता हूँ उस भगत समाज से और जगत समाज से मैं ये निवेदन करता हूँ, अगर संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से कहीं पर कोई आश्रम चल रहा है, आपके आसपास कोई नामदान केंद्र चल रहा हो, क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज के नाम से हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं को भी ये बहुत अपशब्द भाषा का प्रयोग करके गाली देते हैं। इसलिए जगत समाज से मैं निवेदन करूंगा कि जहां कहीं पर भी मिले पुस्तक सेवा करते हुए संत रामपाल जी महाराज के नाम से जीने की राह,
ज्ञान गंगा, तमाम तरह की भक्ति से भगवान तक इस तरह की पुस्तकें बेचते रहते हैं। जहां कहीं पर ये पुस्तक बेचने वाले मिले, इनको जो आप जूतों से मार के भगाइए अपने यहाँ से। ये खुले तौर से देवी देवताओं का जो है कि अपमान करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। सत साहेब जय बंदी छोड़ की, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। दास का नाम अमित दास है। मेरा मोबाइल नंबर 8141394246 है। सत साहेब।